Good evening everyone. I am Saksham Pandey, your biology teacher. Today we are going to talk about transpiration, the effects of transpiration, the importance of transpiration, or you can call the significance of transpiration. इतना कुछ हम लोग समझें कि ट्रांसपिरेशन होता है, उसको प्रूफ किया, लीफ के डाउनवर्ड साइड से ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि स्टोमाटा वहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है. एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया. कैसे मेजर करना है, कितना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, वो प्रूफ किया. फिर उसके बाद स्टोमाटा से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, फिर लेंटिसेल्स होता है, और तीसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. ये तीनों हम लोग पढ़े. इन तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन. ठीक है. और एक क्वेश्चन आपका पिछली बार था कि जो नए प्लांट्स हैं जिनके पास लेंटिसेल्स नहीं है वो कैसे ब्रीथ करते हैं. तो उस पर मैंने देखा तो उसमें था कि स्टोमाटास पूरी तरह से कभी बंद नहीं होते हैं. तो थोड़ी बहुत जगह रहती है, इतनी जगह नहीं होती कि पानी उससे डिफ्यूज़ करे, बट गैसेस कैन डिफ्यूज़. तो उतनी छोटी सी जगह से वो गैसेस डिफ्यूज़ होती है जिनके पास लेंटिसेल्स नहीं होते हैं. तो स्टोमाटास नेवर क्लोज फुल्ली. गैसेस क्योंकि कम एरिया ऑक्यूपाई करेंगे. क्यों? हाँ, उनकी डेंसिटी कम है तो वो छोटी सी जगह से निकल जाएंगे, लेकिन पानी नहीं कर पाता है. इस वजह से उतने छोटे स्टोमाटा से पानी नहीं जा पाता, लेकिन गैसेस चली जाती हैं. तो रात को यंग प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा ही रेस्पिरेट करते हैं. आज है अपना लेक्चर नंबर 20 और स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट ट्रांसपिरेशन. पहला फैक्टर क्या हो सकता है? टेम्परेचर. कैसा रिलेशन होगा टेम्परेचर का उसके साथ? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट. अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ 50 डिग्री ऊपर, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी लेते चले जाओ, 60 कर दो, 70 कर दो, तब फिर वो ट्रांसपिरेशन के लिए पानी, मतलब वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे घटने लगेगा. स्टोमाटास विल स्टार्ट टू क्लोज. ठीक है. तो पर इतना ही, इसको डायरेक्ट रिलेशन भी कहते हैं कि एज वी इंक्रीज द, एक्यूरेटली आप लिखोगे एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू अ सर्टेन लिमिट. और वो सर्टेन लिमिट है 40-50 डिग्री सेल्सियस, जो मैक्सिमम पहुंचता है टेम्परेचर. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बुक बंद कर लीजिए, अपना दिमाग लगा के. हाँ, तो बुक बंद करिए तो और अपना दिमाग चलेगा. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, बट अप टू अ सर्टेन, हाँ, लिमिट लेवल. सेकंड आपने बोला ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी भी क्लियर होगा. क्या इसका रिलेशनशिप होगा? क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हाँ. ऐसा क्यों? हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, इस वजह से वो बाहर निकालने में उसको दिक्कत होगा, क्योंकि बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस वजह से डिफ्यूजन में दिक्कत आएगी. ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन. और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फिजिकल फैक्टर्स. सोचिए क्या क्या होते हैं हमारे सराउंडिंग में, क्या क्या फिजिकल फैक्टर्स हैं. सराउंडिंग में ही पेड़ रह रहे हैं. हाँ, अगर उसने पानी कम ऑब्जॉर्व किया है, मतलब अगर उनकी लीव्स में कम पानी है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसपिरेशन भी कम ही करेंगे. तो इसको सुंदर सा टर्म क्या यूज़ किया है,
हाँ बेटा बोलिए क्या, लिख दीजिए जो भी है, और बीच में मत बोलिए, 6:30 बजे पूछिएगा हमसे। चलिए अभी ये आपने जो एक फैक्टर बोला है वो एक इंटरनल फैक्टर हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ एक्सटर्नल, कि मतलब जो सराउंडिंग में, ये तो आप प्लांट के अंदर घुस गए, लेकिन ये भी एक फैक्टर है, पर अभी सिर्फ एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं। अभी एक्सटर्नल और सोचिए, ये हम लोग फैक्टर लिख देंगे इंटरनल में, लीव वाला CO2। हाँ, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो क्या होने वाला है, सोचिए। नहीं पता। जब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो स्टोमाटास अपने आप को बंद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसके पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है। कोई सोचेगा कि ऐसा क्यों, दिन के टाइम ही अगर मैंने एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट करवा दिया प्लांट के लिए, स्टोमाटा बंद करने लगेगा अपने आप को कि नहीं, इतना कार्बन डाइऑक्साइड मुझे नहीं चाहिए। और अगर स्टोमाटा बंद हो गया तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सारा रिलेशनशिप स्टोमाटा के खुलने बंद होने से ही है। ये सारी चीज़ें स्टोमाटा को इफेक्ट करती हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टोमाटा और खुल जाते हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो स्टोमाटा छोटे हो जाते हैं। तो CO2 के प्रेजेंट होने से ये स्टोमाटा क्यों बंद हो रहा है, जबकि CO2 तो एक प्लांट को चाहिए ही फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ऐसा प्लांट क्यों करेगा। देखिए इसका अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं आपको अगर एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने बोला कि बेटा कल 2 लाइन लिख के आना, आप लोग बोलोगे ठीक है सर 2 लाइन लिख के आना है, लिख लेंगे। मैंने तो अभी क्या किया, मैंने सिर्फ आपको वो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत CO2 लेगा तुरंत फोटोसिंथेसिस, वो ट्रैवल करेगी लीफ के अंदर, फिर कुछ टाइम बाद वो CO2 यूज अप होगी फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जैसे मैंने होमवर्क दिया, अब आपको उस टाइम लगेगा कि अभी तो करना नहीं है, घर जाके, पर आप सोचते रहोगे कि घर पे मेहनत करनी है। होमवर्क मतलब अभी नहीं मेहनत करनी है, पर घर पे मेहनत करनी है। उसने CO2 लिया, उसको तुरंत नहीं मेहनत, थोड़ी टाइम बाद करना है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब मैं आपसे बोलूँ कि 1 पन्ना लिख के आना है, आप बोलोगे ठीक है सर लिख लेंगे। 2 पन्ना, आप लोग रेजिस्ट करने लगोगे, सर कितना लिखेंगे, 3 पन्ना, और से 4 5, अगर मैं बढ़ाते ही जाऊँ आपका कि बेटा इतना लिख के आना, इतना लिख के आना, जब मैं बोलूँ 10 पेज कल लिख के आना है, तो आप लोग क्या तुरंत मना कर दोगे, नहीं सर, जबकि आपको अभी नहीं लिखना है, आपको घर जाके लिखना है और आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, लेकिन आप लोग नहीं करोगे वही काम। अगर मैंने उसको बहुत सारा CO2 ले लेने दिया तो वो CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होगा, और फोटोसिंथेसिस किस लिए काम आता है, फूड के लिए। अब प्लांट को तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड ही चाहिए, उससे ज़्यादा फूड तो वो स्टोर भी नहीं कर पाएगा। मतलब स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया उसने, कहाँ स्टोर करता है, चलिए ठीक है, अलग अलग सेल्स होती हैं उसमें, मतलब फ्लावर वगैरह तो वो पॉलिनेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे पैरेन्काइमा सेल्स में यूज स्टोर करता है, वैक्यूल में स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, बट वो कितना स्टोर करेगा। हाँ, जहाँ जहाँ भी पैरेन्काइमा सेल्स हैं, पैरेन्काइमा एक सपोर्टिव टिश्यू के सेल का पार्ट है, उसके अंदर उसका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना और फूड स्टोरेज करना, तो वहाँ पे स्टोर करके रखता है और सेल्स के वैक्यूल में स्टोर करके रखता है। अब वो कितना ज़्यादा स्टोर करेगा, एक टाइम के बाद उसको उतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो CO2 के लिए अपना स्टोमाटा बंद करेगा, रिजल्टिंग ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाएगा। हाँ होगा, या डिफ्यूजन तो होगा, डिफ्यूजन तो होने वाला है। हाँ उसकी प्रॉपर्टी फोटोसिंथेसिस अगर होगा, जैसे अगर आँख जलती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज है, पर आँख को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो तुरंत ऑक्सीजन ले लेगा जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट है, तो वैसे ये भी है। कर लीजिए पीछे से। अब प्रेजेंस ऑफ CO2, तो CO2 का कैसा रिलेशनशिप हुआ, डायरेक्टली, बहुत बढ़िया। और कोई,
तो कैसा रिलेशनशिप हुआ ये? क्या बेटा क्लास से ना निकल जाओ, तुम देख लेना। ट्रांसपिरेशन नहीं पता क्या होता है? कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना घर पे जाके, ठीक है। पूरी कहानी खत्म होने को आई है ट्रांसपिरेशन की। आज आखिरी चैप्टर है इसका, आखिरी लेक्चर है आज। कोई बात नहीं बेटा। और फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक मेन फिजिकल फैक्टर आप लोग मिस आउट कर रहे हो। क्या बेटा? वही तो हुआ ना, सनलाइट, टेम्परेचर, पर तब भी टेम्परेचर सनलाइट लिख ही लेते हैं। सनलाइट डे नाइट इसी में आ जाएगा, सनलाइट का। तो ये कैसा रिलेशनशिप रखता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेलोसिटी ऑफ विंड, कितनी रफ्तार से विंड चल रही है। वेलोसिटी ऑफ विंड, अगर हवा तेज चलती है तो क्या ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा? नहीं होगा। क्या और कोई? मतलब सबका आंसर है कि धीमे होने वाला है? सबका आंसर है नहीं पता बेटा, ज़्यादा होगा ट्रांसपिरेशन। अगर हवा तेज़ी से चल रही है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये हमारी लीफ है, लीफ पे जैसे ही उसने वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकाले, तुरंत हवा ने उसको लेके चला गया, फिर उसके पास जगह बच गई और ट्रांसपिरेशन कर देगा, फिर लेता जाएगा। अगर हवा नहीं चल रही तो एक टाइम के बाद ऐसे जमा हो जाएगा, और अगर जमा हो गया है तो ये भी क्यूटिकल का काम करेगा, निकलने ही नहीं देगा और पानी को। तो अगर हवा ज़्यादा तेज़ होगी तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा तेज़ होगा। हाँ, वाटर वेपर डिपॉजिट हो जाएगा, कंडेंसेशन होने लगेगा वहीं पे। हाँ, हवा तेज चलने पे लीफ उड़ जाती हैं। तो वैसी लीफ अगर देखा जाए तो लीफ उड़ जाती है जो पुरानी लीफ होती हैं। पुरानी लीफ तो वैसे भी ट्रांसपिरेशन नहीं करेंगी। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप समझ में आया? ये बहुत बार पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ विंड एंड ट्रांसपिरेशन। वेलोसिटी का मतलब पता होगा, ठीक है। और हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैसा रिलेशनशिप होगा? इनवर्स रिलेशन। देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर बाहर से उसको दबाव मिलेगा तो पानी कैसे निकालेगा? तो हम लोग जितना दबाव बाहर से कम करेंगे उतना पानी ज़्यादा निकालेगा वो। अगर हम, हाँ अच्छा, आपको लगेगा वो स्क्वीज कर देगा, नहीं नहीं, उतना भी नहीं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे कोई बैरियर आ गया है ऐसे, एटीएम क्या है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो एटमॉस्फेयर का एनवेलप है जो हम लोग पे प्रेशर लगा रहा है। अब ये अगर यहाँ पे है तो अभी कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? 1 एटीएम का। तो इस पे इतना प्रेशर लग रहा, अगर इसके ऊपर 2 एटीएम और बैरियर लग जाए तो यहाँ पे ये और निकालने नहीं देगा इसको। 3 एटीएम हो जाए और बैरियर लग जाए और नहीं निकल पाएगा, तो वहीं पे डिपॉजिट हो, ट्रांसपिरेशन भी घटता जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रिलेशनशिप कैसा हुआ? इनवर्स हुआ। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट, और माइट क्या, दैट विल अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। क्या? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ CO2, सनलाइट, वेलोसिटी ऑफ विंड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, पूछता है 1 मार्क के लिए, और इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग है, CO2 का प्रेजेंस और उसका प्रेजेंस, वेलोसिटी ऑफ विंड, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। समझ में आया? और इंटरनल फैक्टर जो प्लांट के अंदर हो, तो वो आपने पहले ही दे दिया कि सर अगर लीव्स के अंदर वाटर ज़्यादा है तो वो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करेगा, लीव्स के अंदर वाटर कम है तो वो ट्रांसपिरेशन भी कम करेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं वाटर
कंटेंट इन द लीव्स। कैसा रिलेशनशिप है बेटा अविरल? हाँ हाँ डायरेक्ट होगा, गुड, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कितना बड़ा प्लांट है, हाँ ये भी कर सकता है। देखिए अब इंटरनल फैक्टर में बुक में तो एक ही लिखा है, लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा, अगर हम नंबर ऑफ स्टोमाटा बढ़ा देते हैं। अब ये सब जो मैं फैक्टर्स बताऊंगा ना, ये हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट अपने साथ क्या करता है टू मतलब चेंज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये कंट्रोल में नहीं है प्लांट के, वाटर कंटेंट उसकी लीफ में कितना होगा ये कंट्रोल में नहीं है, वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। मान ली बारिश बहुत हो गई तो वाटर कंटेंट बहुत होगा, बारिश अगर नहीं हुई, बहुत टाइम से ड्रॉट पड़ा हुआ है, बंजर ज़मीन है, तो नहीं होगा कंटेंट, तो ये उसके नहीं। मगर स्टोमाटा कितना रखेगा वो उसके कंट्रोल में है। तो ये फैक्टर्स है, फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ठीक है। चलिए तो समझ में आया, इसका एक ही फैक्टर होता है, ये पूछ भी लेता है व्हाट इज द इंटरनल फैक्टर दैट माइट अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, तो आप सिंपल बोल दोगे वाटर कंटेंट इनसाइड द लीफ। और बेटा तुम लोग नहीं आए थे, लेक्चर देखा था रिकॉर्डेड? देखना भी तो पड़ता है, देखा था? ये डायग्राम अच्छे से कर लेना, आना ही आना है एग्जाम में। अच्छा आप आए थे, कौन नहीं आया था? अच्छा आप ही नहीं आए थे, तो बेटा ये पढ़ लेना हर्ष, ठीक है, ये वाला डायग्राम आना ही आना है। और ये फोटोसिंथेसिस में भी है, लेकिन उस क्लास में हो गया। नहीं बेटा अभी तो नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम बगल में है। ये ट्रांसपिरेशन आ रहा है आपके एग्ज़ाम में? अभी आ रहा है, टाइम ही नहीं है आपके पास रिवाइज करने का। रिवाइज तो हम लोग बोर्ड्स के लिए पूरा सिलेबस फिर से करेंगे, ये एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है। क्या चलिए अब एक पॉइंट उठाते हैं, अडैप्टेशन ऑफ द प्लांट टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। अच्छा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या प्लांट चाहता है ट्रांसपिरेशन करना या नहीं चाहता है, तो क्या रिस्पॉन्स होगा? नहीं चाहता है आपके हिसाब से एवरेज? क्या वो अपना वाटर लूज करना चाहता है? हाँ करना चाहता है। कुशाग्र करना चाहता है? नहीं करना चाहता है। दो लोग सही हैं, नहीं कौन कौन बोल रहा है नहीं करना चाहता है? नहीं करना चाहता, हाँ तो तीन लोग सही, एक इंसान गलत है और नहीं करना चाहता बेटा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से वो पानी लिया है। और ये मैंने एग्जाम्पल से प्रूव किया था कि आप पानी अगर लेके आओ अपने लिए तो आप टंकी में स्टोर भी तो करते हो। कहाँ, अगर नहीं एक दिन में आप पूरा पानी थोड़ी ना यूज़ कर लेते हो, लेकिन टंकी में तो स्टोर करके रखते हो, चलो अगले दिन यूज़ हो जाएगा। तो इसीलिए वो नहीं पानी लूज़ करना चाहता, बट ड्यू टू सेवरल रीजंस, उसका एक दो कोई एग्जाम्पल देगा कि तब भी क्यों लूज़ कर देता है? हाँ ये जो फैक्टर्स पढ़े, ये 6 फैक्टर्स में से कुछ भी बोल सकते हैं। और उसके बाद इससे भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की वजह से लूज़ करता है। और जो प्रेशर्स डेवलप हो जाते हैं, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशनल पुल, ऑस्मोटिक प्रेशर, असेंट ऑफ सैप, ये सब की वजह से सब इंटरकनेक्टेड है, एक के बनते ही दूसरा भी बनने लगता है। इतना तो हम लोग पहले की क्लासेस में पढ़े ना कि ट्रांसपिरेशनल पुल अगर बढ़ जाता है तो असेंट ऑफ सैप बढ़ जाता है, असेंट ऑफ सैप बढ़ जाता है तो मतलब अगर ये तो दोनों का कनेक्टिव, ये दोनों का रिलेशनशिप हुआ। अब रूट प्रेशर से ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो रूट प्रेशर बढ़ने लगेगा। अगर सेल्स जो रूट हेयर की सेल्स हैं वो ज़्यादा पानी खींच ले रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है उनके पानी का, अगर वो ज़्यादा खींच रही है पानी तो रूट में प्रेशर भी तो ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। लीफ की नरिशमेंट से,
हाँ मतलब क्वेश्चन अच्छे से पूछिए, किसका रिलेशनशिप? ट्रांसपिरेशन का लीफ की नरिशमेंट से है है क्योंकि देखिए ट्रांसपिरेशन होने से लीव मतलब ऐसा तो नहीं है कि प्लांट का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदे भी बहुत हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा फ़ायदा है क्या कि उसका हाँ टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। अब आप सोच के देखिए, अगर आपको मैं एक एसी वाले कमरे में पढ़ाऊँ, एक आप एसी वाले कमरे में पढ़ो तो ज़्यादा दिमाग चलेगा, अब वही मैं आपको बाहर धूप में बैठ के पढ़ाऊँ, आप पढ़ने नहीं वाले। तो वही अगर लीफ को एक अच्छा टेम्परेचर मिला हुआ है, कूल टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन की मदद से, तो वो अच्छे से फंक्शनिंग करेगी। लेकिन अगर वो एकदम गर्म है तो बेचारी फंक्शन नहीं कर पाएगी अच्छे से। ठीक है, तो रिलेशनशिप है। एकदम ठंडी है, जम जाएगी वो फिर। अब आपको आप अपने आप ही को करो, मैं अब आपको फ्रीज़र में पढ़ाऊँ, मतलब मैं तो फ्रीज़र में नहीं जाऊँगा, आपको बैठा दूँ अंदर। हाँ मॉडरेट टेम्परेचर, ये मॉडरेट है। चलिए इस पे कोई दिमाग चलाएगा कि प्लांट्स, अब आपने बोल दिया कि नहीं लूज़ करना चाहती पानी, तब भी लूज़ किए पड़ी है, और कितना लूज़ कर देती है मान लीजिए, हाँ अगर अब्जॉर्ब कर ली 100% पानी, उसका कितना परसेंट लूज़ कर देती है? 98, सिर्फ 2% रोक पाती है। तो अब वो पानी को और रोकना अगर चाहती है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए कैक्टस का, बेचारे कैक्टस को वैसे ही पानी की उसकी इतनी किल्लत है। कैक्टस प्लांट कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट्स में, पानी की वैसे ही इतनी किल्लत है। अब वो मान लो पानी लिया और 98% छोड़ दिया, अब वो कैसे बेचारा सरवाइव करेगा? तो वो उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने आप को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए। तो वो क्या क्या कर सकता है? उससे क्या होता है पॉइंटेड वाले से? क्यूटिकल बढ़ा लेगा, स्टोमाटा को संकन कर लेगा, हाँ एपिडर्मल ले वो बढ़ाएगा। ठीक है, आपका भी पॉइंट सही है, वो जो थॉर्न वाला है वो भी पॉइंट सही, लेकिन अभी आप जानते नहीं हो कि वो ऐसा क्यों होता है। बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे उससे क्या फ़ायदा मिलता है। वो जो उसने अपना स्पाइन बना लिया है, लीफ की जगह स्पाइन बना लिया, उससे क्या फ़ायदा है? क्यों? सरफेस एरिया कम हो गया। गुड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रीज़न ये भी है कि अब स्पाइन बन गया है वो, तो हाँ ये भी होता है, ये भी बचाने के लिए ही होता है, वो एक मैकेनिज्म है कि हाँ वाइल्ड लाइफ, आदमी तो नहीं है डेजर्ट में, तो आदमी तो नहीं, प्लांट अरे एनिमल्स आके उनका पानी ना ले जाए। हाँ अगर उनका फ्रूट खाएं, उनका फ्रूट खाएं, फ्रूट में ही तो पानी ढेर सारा होता है। वाटरमेलन ले लीजिए, पानी ही पानी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं बुक के हिसाब से, संकेन स्टोमाटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका तो सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ये तो पूरा पूरा ही पूछ लेता है कि अडाप्टेशन बताओ प्लांट का ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए, तो संकेन स्टोमाटा। इसका क्या मतलब है? स्टोमाटा को छोटा कर लेगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा? हाँ आसानी से लॉस कर ही नहीं पाएगा, छोटी जगह है तो वो निकल ही नहीं पाएगी इतनी आसानी से। उसके बाद फ्यूअर स्टोमाटा, हाँ नंबर ऑफ स्टोमाटा घटा लिया उसने, फ्यूअर स्टोमाटा, स्टोमाटा का नंबर उसने गिरा दिया। उसके बाद बुक क्या कह रही है? नैरुअल लीव्स, इसका क्या पॉइंट हो सकता है? इसी में आएगा आपका वो स्पाइंस वाला। नैरुअल लीव्स, इससे क्या होने वाला है नैरुअल लीव से? पतली लीव्स नहीं, ये बताइए अगर
ये इनकी कॉपी है, उसका एक पेज ही हमारी लीफ है। अगर इतनी बड़ी लीफ है तो नंबर ऑफ स्टोमाटा ज़्यादा बन जाएंगे ना, और उसी को उसने नैरो कर लिया ऐसे, तो अब नंबर ऑफ स्टोमाटा कम बनेंगे। तो अब वो नैरो करती जा रही, तभी तो वो एक स्पाइन का शेप ले ले रहा है, ठीक है। ये उसका है मतलब नैरोअल लीव्स हो गया। और नैरोअल लीव से क्या होगा, हाँ सरफेस एरिया ही कम मिलेगा, तो नंबर ऑफ स्टोमाटा गिर जाएगा अपने आप ही। हाँ ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। ये तो है कि लीफ अपने आप, जैसी लीफ थी उसने लीफ को वैसे ही रखा, ग्रीन नहीं येलो बना दे रहा हूँ, मगर उस पर उसने स्टोमाटा कम बनाया नीचे, मतलब मैं तो 6 वैसे ही बना रहा हूँ, उसने स्टोमाटा कम ही बनाया, लेकिन उसमें उसने लीफ को ही छोटा कर लिया। हाँ नहीं यार वो ख़त्म भी नहीं कर सकता है, ख़त्म करने में भी उसका घाटा है। वैसे ही इतना टेम्परेचर डेजर्ट का हाई, उस प्लांट का भी हाई हो जाएगा, वो तो नहीं उसके लिए अच्छी बात है, फोटोसिंथेसिस में उसको दिक्कत आएगी। उसके बाद हाँ लॉस ऑफ लीफ भी है, लेकिन पॉइंट वाइज चल रहे हैं। रिड्यूस्ड एक्सपोज्ड एरिया, वो लीफ का, हाँ बताइए, बताना चाह रहे हैं। मोटा पतला तो यहीं पे हो गया, लीफ को मोटा पतला करना। अब लीफ वैसी ही है हमारी, लीफ जितनी बड़ी थी उतनी बड़ी, लेकिन उसने क्या किया, लीफ का एक्सपोज्ड एरिया कम कर लिया। मान लीजिए अपनी लीफ को ऐसे शेप कर दिया, तो अब सिर्फ इतना ही सरफेस एक्सपोज्ड है, ऐसे में पूरा सरफेस एक्सपोज्ड हो जा रहा था। तो उसने अपना लीफ का मतलब अब मान लीजिए रोल कर लिया अपनी लीव्स को, ठीक है। वो सब मैकेनिज्म से भी वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या कर लेती है, कम कर लेती है। हाँ थोड़ा ऊपर कर लीजिए कॉपी। हाँ कूलिंग इफेक्ट के लिए, और ट्रांसपिरेशन कर रहा फॉर ट्रांसपिरेशनल पुल। इम्पोर्टेंस भी हम लोग पढ़ेंगे। उस पुल से असेंट ऑफ सैप होगा, और पानी आएगा नहीं, क्योंकि उसको मिनरल ऑयल चाहिए ना, उस पानी के साथ उसके पास मिनरल भी आ रहा है, सिर्फ पानी ही नहीं मिनरल भी आ रहा है, और मिनरल उसके पास ग्राउंड से ही खींच पाएगा वो। आयंस लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो मिनरल्स चाहिए उसको। विरल क्या ही क्या बोलता है, वही जाने। आगे बढ़े। उसके बाद जो बताया गया कि लॉस ऑफ लीव्स, लीव्स ही कम कर ले वो, तो ट्रांसपिरेशन घट जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो, हाँ थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है यार हर्ष, अविरल बताएंगे क्यूटिकल क्या होता है। सब स्टोर होता है, अरे वाह। कुशाग्र बताएंगे क्यूटिकल क्या होता है। याद आ रहा है। तो आप तो प्रेजेंट होके भी कुछ नहीं कर पाए, हमें लगा आप कुछ हम बोलेंगे, हम सोचे थे ये कि आपसे हम बोल देंगे, फिर हम बोलेंगे देखिए प्रेजेंट होने का फायदा है, लेकिन हम आपने वो भी प्लान चौपट कर दिया। क्या ही बोले भाई। और फिर क्या डिफरेंस रह गया उनके ना होने से, जब आपके रहने से कुछ हो नहीं रहा है। चलिए अच्छा बता दीजिए, डायग्राम याद है, स्टोमाटा कहाँ होता है। हाँ सिंगुलर स्टोमाटा को क्या कहते हैं, हर्ष पता है। सिंगुलर स्टोमाटा को क्या कहता है, पता है आपको, पता है। हाँ देखिए प्रेजेंट होने से ये फायदा है। चलिए शुक्र है भैया आपने ये बता लिया, वरना तो वो और ही ना आता, ऐसे ही 15-20 मिनट लेट आता है, बोलते छोड़ो। कौन, ये प्रक्षत।
आपकी बात नहीं। चलिए अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। सिग्निफिकेंस मतलब तो पता ही होगा, इंपॉर्टेंस। पहला सिग्निफिकेंस क्या? कूलिंग इफेक्ट। हाँ, इसको एक्सप्लेन कर लोगे? क्योंकि ट्रांसपिरेशन क्या है? इवेपोरेशन है। और इवेपोरेशन क्या करता है? उससे होता क्या है? कूलिंग इफेक्ट लाता है ना। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, बस वो लिख देना। कीवर्ड है ये, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये लिख देना। उसके बाद है सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स इसका मतलब क्या? वो जो खींचने की क्षमता। हाँ, ऑस्मोसिस कह सकते हैं, सब इंटरकनेक्टेड है, ये समझना है इसको। चलिए समझ ही लीजिए। ये सक्शन फोर्स का मतलब क्या होता है कि, पूछिए बेटा। हाँ पूछिए। हाँ ठीक है, देखिए ट्रांसपिरेशन लीव करेगी, उससे क्या होगा? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम हुआ। नीचे से खींचेगी, ऊपर से तो खींच नहीं पाएगी, नीचे से खींचेगी, उसी को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल, ये पहला सेक्शन फोर्स हुआ। इस ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से क्या हो जाएगा? नीचे से पानी आएगा, इसी को कह देते हैं असेंट ऑफ सैप, पानी ऊपर चढ़ा। ये पूरा विजुअलाइज करिए, बहुत ईजी है, सब इंटरकनेक्टेड है। ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशनल पुल बना, वो सक्शन फोर्स है, उससे असेंट ऑफ सैप हुआ। असेंट ऑफ सैप हुआ तो नीचे की जो रूट हेयर सेल्स थी उनमें पानी का कॉन्सेंट्रेशन घटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। पानी अगर कम है, आपको प्यास ज़्यादा लगी है, तभी तो आप ज़्यादा पानी पीना चाहोगे। मतलब आपके अंदर पानी की कंटेंट कम है, उन सेल्स के अंदर पानी का कंटेंट कम है, क्योंकि सारा पानी ऊपर भेज दिया उसने, अंदर कम हुआ। इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो गया और बढ़ गया। और उस ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने से रूट प्रेशर बढ़ गया और तेज़ी से पानी खींचेगा अंदर। तो सब इंटरकनेक्टेड हुआ ना। तो ये ट्रांसपिरेशन ही चालू हुआ तभी तो ये पूरा साइकिल ही चला। अगर ट्रांसपिरेशन ना होता तो ये सब कुछ बैलेंस रहता अपने जगह पे। अब आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा कि अगर ये पानी पूरा बैलेंस्ड ही है, ना आ रहा है ना जा रहा है, तो पानी तो भले उसके पास है, लेकिन वो जो मिनरल कॉन्स्टेंटली आए पड़े थे प्लांट्स के अंदर, वो नहीं आ पाएंगे अब। हाँ, और तीसरा पॉइंट भी वही है। तीसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये तो अब क्लियर होगा कि ये जो असेंट ऑफ सैप हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। बस ये सिग्निफिकेंस हुआ। अब एक क्लाइमेट के लिए इसका क्या, ये तो प्लांट के लिए सिग्निफिकेंस है ना, जितनी भी बात हुई ये तो प्लांट के लिए सिग्निफिकेंस हुआ ना। हाँ एक हाँ, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, और ट्रांसपिरेशनल पुल विल डेवलप। ट्रांसपिरेशन की वजह से नहीं, ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। मगर ट्रांसपिरेशन ना होता तो वो पुल कैसे होता? असेंट ऑफ सैप का मतलब क्या है? हाँ, असेंट मतलब ही ऊपर होता है। ये सारे टर्म्स रटिए मत, सबको समझ लीजिए एक साथ। क्योंकि जब लंबा, जैसे अगर आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट बता दिए जाए और आपको पता है, तो आप इसमें पूरी कहानी लिख ही दोगे। मान लीजिए इतना ही सिर्फ 3 पॉइंट का, ये 5 मार्क्स का आ गया हो। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन डिटेल।
ये आप बता दिए। उसके बाद ये कितना रटोगे, उसके अंदर थोड़ी ना रट पाओगे। लेकिन अगर आपको इतनी कहानी पता है तो आपने इसमें भी वो छाप दिया, इसमें भी वो छाप दिया, है ना। तो समझ लो वही चीज़, और इजी भी है समझना, जैसे डायग्राम से बता रहा है। हाँ, अब ये बेटा स्विमिंग पूल है, नहाओगे, स्विमिंग पूल है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन लीव से ट्रांसपिरेशन होगा। अब जो मिनरल थे, यहाँ के जो मिनरल हैं वो पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे, ये है उसका पॉइंट, और वाटर भी उसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ दो एरो से डिनोट किया जाएगा, ऐसे एरो बनेंगे और ऐसे एरो बनेंगे। नहीं, ये दोनों एरो क्या डिनोट किए हैं, ट्रांसपिरेशन। ये दोनों एरो असेंट ऑफ सैप। हाँ, अब समझ में आ रहा है। चलिए अब क्लाइमेट के लिए आ जाता है। एवरेल बता रहे थे, आप क्लाइमेट वाला बताइए। हाँ, समझ लेते हैं, ठीक है। समय, हाँ, ज़्यादा करना पड़ेगा। हाँ, ट्रांसपिरेशन अफेक्ट्स क्लाइमेट, और एकदम सही भी आपने बोला। ट्रांसपिरेशन अफेक्ट्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक प्लांट कितना ट्रांसपिरेट करता है पूरे दिन में। छोटा सा सनफ्लावर कितना कर देता है, सिर्फ एक सनफ्लावर मैंने लिया, सनफ्लावर का प्लांट, हाफ लीटर से 1 लीटर, जितना आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो अब उतना वो एक पूरे दिन में ट्रांसपिरेट कर दे रहा है, इतना छोटा सा फ्लावर, और वो हर दिन किए पड़ा है वही काम। तो ये मैं बस इसका आप लिख देंगे, इट कॉजेज द टेम्परेचर टू फॉल। क्लाइमेट को अभी आप कुछ ना कुछ बोलेंगे जो टाइम खाएगा मेरा, तो इसको मुझे ख़त्म कर लेने दीजिए। क्लाइमेट को ये कूल करेगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन मत पूछिए आपका, जब आपको यही नहीं पता कि वो क्या था जो इसके पहले था। हाँ, रुक जाइए, ठीक है। ये क्लाइमेट को कूल करेगा, सिंपली आप यही लिख दोगे। और अगर पूछेगा नहीं, लेकिन बता दे रहे, सनफ्लावर 1 लीटर तक गिरा देगा पानी अपना, ट्रांसपिरेट कर देगा, एवापोरेट कर देगा, और हाफ लीटर से 1 लीटर हम मैक्सिमम ले रहे हैं, गर्मी बहुत है ना। तो और जो एप्पल ट्री है ना, हाँ, वो 30 लीटर्स तक कर देगा। हाँ, और 30 लीटर की आपके घर की टंकी भी नहीं है ना, तो वो उतना पानी वो एक दिन में निकाल रहा है। हाँ, वो तो सनलाइट के लिए करता है वो, और क्या, वो तो ऐसा रहता है दिन में दिन, सुबह सुबह कभी सुबह देखा है, उठा तो होगा नहीं कभी, कभी उठना सुबह उठो तो पहले सन ढूंढने वाले सब ढूंढ लेते हैं। हाँ, रात के तो एक ही बात तो हुई, रात के बोले या सुबह के बोले एक ही बात तो हुई, कि कोई डिफरेंस है। 5 AM, तो 5 AM मॉर्निंग का पार्ट है कि नाइट का पार्ट? ठीक है, पूछिए क्या पूछ रहे थे आप, कुछ बता रहे थे ना, बहुत महाज्ञान। हाँ, गुड, हाँ, बहुत अच्छा। ये मैंने बताया था कि इसीलिए सबसे पहले क्लाउड्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, फॉरेस्ट से सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं।
यही जो डेंस फॉरेस्ट है इसने इतना इवेपोरेट कर दिया, 30-30 लीटर और इतने सारे पेड़, तो वो वाटर वेपर ऊपर ही जाके तो जमा होगा, ऊपर जाके कंडेंस होके वो क्लाउड बनाया। हाँ हाँ, वो भी क्लाउड बनाएगा, वो सिटीज़ की तरफ मूव करेगा। हाँ, सब मिला के क्लाउड आ जाते हैं सिटीज़ में, बारिश होती है। यही है इट को कूलर क्लाइमेट, ये पहला सिग्निफिकेंस, और दूसरा कॉजेज रेन। अब इसके अंदर आप थ्योरी वही लिख सकते हो कि एक सनफ्लावर इतना निकालता है, एक एप्पल ट्री इतना निकालता है। हाँ, अरे वाह, सीक्रेट, वन पीस के कैरेक्टर, उसमें भी तो सीक्रेट ही होता है ना। देखा है किसी ने वन पीस? देखा है, पूरा देखा है? हाँ हाँ हाँ, एनिमे एक। चलिए, अब गटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, गटेशन पढ़ा है ना। गटेशन पता है क्या होता है? जब वो ट्रांसपिरेशन करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, क्यों? रात के समय स्टोमाटा बंद हो गए। हाँ, ऑन द टिप ऑफ द लीव्स, किसी ने मुझे करेक्ट किया था, टिप ऑफ द लीव्स बोल देना हमेशा। हाँ, हमेशा टिप ऑफ द लीव्स ये कीवर्ड है, तो सिर्फ लीव नहीं, टिप ऑफ द लीव्स हर जगह लिखिएगा। हाँ, अबव द लीव भी, पर टिप उसमें होना चाहिए डेफिनेशन, क्योंकि मैंने जब जब डेफिनेशन पढ़ी कहीं ना कहीं टिप ही आए, उसमें भी देख लें। ह्यूमिड एनवायरनमेंट हैम्पर्स, हाँ, बॉर्डर टिप, और डायग्राम में भी टिप ही है। कुशाग्र एक्सप्लेन करिए जैसे आपने मुझे किया था, क्योंकि ये यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है ना, टिप्स, तो बस टिप्स यहाँ पे लिखा है तो हमारे आंसर में भी टिप्स होना चाहिए। और ये सिर्फ रात में नहीं होगा कि रात ही में सिर्फ गटेशन मिलेगा, मान लीजिए कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो गया तो तब भी हो जाएगा। नहीं, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन घट जाएगा, लेकिन वो ट्रांसपिरेशनल पुल तो उतना ही रह गया जो थोड़े टाइम पहले था। वो रूट प्रेशर भी डेवलप्ड है, सब कुछ डेवलप्ड है, पानी तो अभी भी निकलना चाह रहा है, भले थोड़ा कम लेकिन निकलना चाह रहा है, लेकिन वो स्टोमाटा बंद कर लिया गया है तो गटेशन होने लगेगा। और ये जो पानी निकलता है ये निकलता है फ्रॉम स्पेशल पोर्स कॉल्ड हाइडाथोड्स, ये इसका कीवर्ड है गटेशन, क्योंकि अब ये पानी निकल स्टोमाटा से तो रहा नहीं है, ये स्पेशल पोर से निकल रहा है जिनका नाम है हाइडाथोड्स। ये गटेशन की डेफिनेशन लिख ही लीजिए। नहीं पता कहाँ लिखा है। अरे यार, कोई प्लांट होगा, बनाना और स्ट्रॉबेरी लिख दीजिएगा, वो छोड़ दीजिएगा। अरे ये बॉटनी बहुत, हाँ यही है स्पेशल पोर्स, हाइडाथोड्स ही वो स्पेशल पोर्स है, जहाँ से हाइडाथोड्स, यही वो स्पेशल पोर्स, क्योंकि स्टोमाटा तो बंद है। नहीं, स्पेशल वो फोर्स तो अभी भी ट्रांसपिरेशनल पुल ही है, स्पेशल पोर्स थ्रू विच गटेशन अकर्स। ट्रांसपिरेशन और गटेशन के बीच में डिफरेंस लिख लेना, जैसे ट्रांसपिरेशन में हाँ डे नाइट लिख लेना, और ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर लूज होता है और उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स लॉस होती हैं। उसके बाद इसमें ट्रांसपिरेशन में सिर्फ वाटर लूज होता है, मिनरल नहीं, लेकिन इसमें वाटर एंड मिनरल्स बोथ लॉस होते हैं। हाँ, गटेशन में ये पूरा टेबल है, ये लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। ये टेबल, हाँ 4 डिफरेंस काफ़ी है, लिख नहीं पा रहे तो नोट्स में लिख तो दे। रुकिए,
इसमें से कोई 4 पॉइंट कर दीजिएगा। अरे तो दिख ही नहीं रहा अच्छे से, पर दिख रहा है तब भी। चलिए अच्छी फ़ोटो लेते हैं तो। ये तो दिखेगा नहीं, हाँ बुक में तो दिया ही है। हाँ ये ठीक है। ठीक है, इसको छाप लीजिएगा। अब एक टर्म होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग वही है, अब ये खून तो ब्लीड करेगा नहीं, तो मान लीजिए कोई कट लग गया, कोई इंजरी हो गई प्लांट को, तो वो जो अपना सैप, सेल सैप खोएगी, वही है ब्लीडिंग। बस यहाँ पे जाके आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। ये ट्रांसपिरेशन हम लोग का ख़त्म हुआ। हम लोग अब फोटोसिंथेसिस पढ़ना चालू करेंगे। फोटोसिंथेसिस में फिर ये डायग्राम आ जाएगा, तो मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा दूंगा, थोड़ा हर्ष, ये डायग्राम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टर्म में अगर नहीं भी आता है तो फिर हमारा बोर्ड्स में तो आना ही आना है, ये डायग्राम तो गारंटीड है। हाँ वही है, पर वो ट्रांसपिरेशन में ज़्यादा अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, ट्रांसपिरेशन चैप्टर में। अवरेल बता दीजिएगा कहाँ। चलिए ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर।